चंद्रशेखर आजाद की रैली ने तोड़ा रिकॉर्ड, लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब सड़कों। आप मुझे जवाब दो। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपके तमाशे के बाद कहूंगा जरूर। आप मुझे बताओ, जब आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हो, उनको पैदा करने का अधिकार आपको किसने दिया है? मुझे जवाब दो। आप एनसीआरबी का डाटा नहीं पढ़ते हो क्या? अगर आप पढ़े लिखे हो तो बताओ कि एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं आपको। अब चाहे इस बात पे ताली बजा लो और चाहे इस बात पे सर झुका के रो लो कि चाहे मूछें कितनी बड़ी रख लो, कपड़े कितने सुंदर पहन लो, गाड़ी कितनी बड़ी में घूम लो, अगर घर की समाज बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें बहादुर भाई कहलाने का कोई अधिकार नहीं। क्या हो गया तुम्हारे खून को? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई बहादुरों को? आज एक ऐसा समय है कि हमारे 5-5 परिवार के लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता और हम रो भी नहीं पाते। क्या हो गया? जब आप तलवारों के दम पे नहीं हारे, जब तलवारों से युद्ध होते थे, भीमा कोरेगांव का उदाहरण है। आज आपको क्या हुआ कि आप अपने मुठे से ताकत नहीं बना पा रहे हो? जिन्होंने 75 साल में हमारी बहनों की लुटती अस्मतों को नहीं देखा, हमारे खून के आंसुओं को नहीं देखा, हमारे साथ होते अन्याय को नहीं देखा, हमारी किश्ती खाल को नहीं देखा, हम पे चलने वाली गोलियों लाठों को नहीं देखा, वो आज आपका भला कर देंगे क्या? इस सभा को करने के पीछे हमारा कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि आज देश की जो सरकार है और उनके जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, समिति के अध्यक्ष, वो ये कहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने का समय आ गया है। हम सभाएं तो पूरे देश में लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे ऊपर कठिन दौर आ पड़ा है और हमें इस कठिन दौर में एक सम्मानित छोटे भाई हमारे बीच आए हैं, मगर आप नालायक की कमी थोड़ा ही करोगे। ये समाज अपने इस हाल का जिम्मेदार खुद है। इसको तमाशा देखने की बड़ी आदत है। अगर इसे तमाशा देखने की आदत ना होती तो जो अन्याय अत्याचार इनके खिलाफ हो रहा है, उसके खिलाफ डटकर मुकाबला करते। लेकिन समाज को तमाशा देखने की बड़ी आदत है और तमाशे के चक्कर में आपकी जिंदगी तमाशा ही बन गई है। अगर तमाशा ज्यादा दिन तक देखोगे तो शायद समाज से आंख नहीं मिला पाओगे। मैं तुमसे बुनियादी बात करूंगा। मैंने संविधान पे जो खतरा है नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता? अगर संविधान नहीं होता तो आपके पास क्या अवसर होते? और अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज आप इतने स्वाभिमान सम्मान से देश के साधनों में हिस्सेदारी नहीं कर रहे होते। आज उस संविधान को केंद्र की सत्ता में बैठे लोग खत्म कर देना चाहते हैं। और क्यों ना करे? जिनको वो लंबे समय से व्यवस्था बना के, गुलाम बना के जिनको उन्होंने रखा, आज इस संविधान की वजह से वो प्रधान से लेके विधायक, मंत्री, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं। उनको ये लगता है कि जब वो कल शोषण करते थे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अगर वो कोई बेबी कह देते हैं, मूल जिंदों को तो छोड़ो, अगर किसी परिनिर्वाण प्राप्त किए गए महापुरुष के बारे में भी
उनकी मूर्ति में को भी कुछ कह देते हैं तो मुकदमा होता और जेल जाना पड़ता है, तो वो ऐसे संविधान को क्यों रखे? वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हो? ये बात आपको मैंने इसलिए बनाई कि केंद्र की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, आप ये भी जानकारी हासिल कर लो कि तमाम राजनीतिक दल यही थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और कोई पार्टी हो, वो सब लोग यही थे। इनके रहते आज भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है। आज उनको इतनी ताकत कहां से मिली इन दलों के रहते कि वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है, यानी कि इन दलों के राज में भी आपका संविधान सुरक्षित नहीं। क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अन्य पार्टी की भी तो सरकार है, तो उनकी सरकारें होते फिर संविधान क्यों खतरे में है? उसका एकमात्र कारण यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान से फायदा हो रहा है, जो इस मंच के आसपास बैठे हैं, इस मंच पर बैठे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के द्वारा आपको मिले गए फायदे को रोक देना चाहते हैं। अगर किसी और के कंधे पे रख के अपनी लड़ाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं जिम्मेदारी का